भागवत मैं करते 36 साल से भागवत कर रहा हूँ। और जब मैं वृंदावन गया तो मेरा एडमिशन वेद विद्यालय में नहीं किया गया। हमसे ये पूछा गया कि आप किस कास्ट के हैं, तो मैंने कहा मैं यादव हूँ। बोले अब जगह भर गई है, अब यहाँ जगह है ही नहीं। जो शास्त्री का सर मुंडन किया गया वो आपके साथ रहे? वो व्यक्ति 4 साल मेरे साथ रहा, मुकुटमणि मुकुटमणि जी। और वो बहुत ही सदाचारी लड़का है, बहुत अच्छा। लेकिन उसकी गलती ये रही कि वो बिना विचारे जो है सोचे समझे उस गांव में पहुंच गया। उसके बाद भी उसने अपनी कास्ट बताई कि मैं यादव हूँ। और उसके बाद इन्होंने कानून हाथ में लेकर के और इतना बड़ा कृत्य किया उसके साथ। मैं तो ये कह रहा हूँ भागवत के 9वें स्कंद में दिया है। अरे तुमने जो बेइज्जती की है, ये तुमने अपने दामाद की बेइज्जती की है। आचार्य देवयानी जो थी शुक्राचार्य की बेटी राजा याति यादव को ब्याही गई थी, और हम सब उनके दामाद हैं। बड़यामी महापुण्यम सर्पाभरम निराम यदोर्वंशम नरसत्वा सर्पापी प्रमुचते 9वें स्कंद भागवत का ये श्लोक है कि जो यदुवंश की कथा सुनता है उसके हजारों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। गीता में भगवान ने कहा है कि सखेति मत्वा प्रसमयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादत प्रणयन वापी। स्पष्ट यादव शब्द आया है। यादव के बराबर कोई पूजनीय है ही नहीं। और ये जो कृत्य हुआ है ये बड़ा ही निंदनीय है, बहुत ही भरसक मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। और सारे यादव समाज को मैं चेता रहा हूँ कि आज से ये संकल्प ले लो कि आप जो भी कार्य आज तक ब्राह्मणों से करवाते थे वो स्वयं करिए। तुम्हारे वंश में आज पढ़े लिखे और बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पढ़े हैं। और जब तक इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, जब तक इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, ये सुधरेंगे नहीं। क्योंकि ये कूटनीति और राजनीति शुरू से चलते आए। इन्होंने कभी SC ST OBC को चाहा ही नहीं। इन्होंने हमेशा अपने से दूर रखा। आज भी बताते हैं कि मतलब बराबर पर नहीं बैठने दिया जाता है। ये बहुत निंदनीय बातें हैं। और हम ये जानते हैं कि जो आज ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद जो शराब का सेवन करते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, उनकी ये मानसिकता है। वो उठ करके चले जाते हैं। वो ये सोच रखते हैं कि एक मेरे ब्राह्मण का छोटा बेटा चाहे वो 10 साल का हो, लोग उसको पाए लागन करें। लोग ये कहें कि पंडित जी पाए लागे। लेकिन ये जमाना अब निकल चुका है, अब ये कुछ भी नहीं है। और ये मानसिकता इनकी बहुत गलत है। एकादशी की एक सब पुस्तक है, एकादशी की पुस्तक है जिस पर लिखा है कि एकादशी व्रत जो है वो मानव जीवन के लिए उत्थान लाता है। उस एकादशी पुस्तक को मैंने जब एक बार पढ़ा तो उस एकादशी पुस्तक में कुछ नहीं लिखा, केवल ये लिखा है कि आप व्रत करें और सुबह उठने के बाद में पंडित जी को बुलाएं, उनके पैर के अंगूठे को धोएं और उसको पिए, वस्त्र दीजिए। और जो भी जिस तरीके का सीजन हो, अगर गर्म ठंडी का सीजन हो तो गर्म वस्त्र दीजिए, और अगर गर्मी हो तो आप पंखा वगैरह दीजिए। इस तरीके से दाल चावल ये सारी चीजें पंडित जी को दान दीजिए। अब मैं भी बड़ा चकित हो गया कि पुस्तक में लिखा है तो ये जो है बड़ा ही प्रमाणित चीज है। लेकिन जब भागवत जी में हम पहुंचे, जब मैंने एकादशी व्रत को करने का जो नियम जो है भागवत जी में देखा, तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो है अगर आपको एकादशी करनी है तो आप संत को जिमाएं, कन्या को जिमाएं, ब्राह्मण को जिमाने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। और जो पुस्तक लिखी गई है वो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आज मैंने देखा है बहुत जगह भगवान शिव के ऐसे चित्र लोगों ने बना रखे हैं कि उनके हाथ में चिलम दे दी। चिलम पीने वालों ने चिलम दे दी भगवान शिव के हाथ में, क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान शंकर चिलम पीते थे। भोले बाबा की बेटी भी यदुवंश में भी आई, भोले बाबा की बेटी भी यदुवंश में भी आई। राजा नहुष यदुवंश इंद्र हुए। भाई इंद्र यादव से काम धैर्य और 17 ही ब्रह्मा धरे